हाँ तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं मर्ज शॉट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तरीका है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे क्विक शॉट। ठीक है, तो मर्ज शॉट बेसिकली क्या है? ये बेस है आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, कॉन्कर अप्रोच मतलब क्या सर इसका? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है कि आप इसमें किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करो, देन उन छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की हेल्प से उस बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जनरेट करो। उसी को बोलते डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब सॉल्व करो। डिवाइड करो बड़ी प्रॉब्लम को, देन छोटी प्रॉब्लम जो डिवाइड होके बनी है उसको सॉल्व करो और उसकी हेल्प से एक बड़ी प्रॉब्लम का आंसर जनरेट करो। उसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो मर्ज शॉट बेस है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे। होती कैसे, पहले मैं इसका तुम्हें वर्किंग ऑपरेशन समझ आता हूँ कि कैसे काम करती है, उसके बाद फिर इसके एल्गो को समझेंगे। ठीक है, तो चलो माना कोई आपके पास वैल्यूज है, कोई आपको वैल्यू दे रखी है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, जिससे क्लियर रहे आपको। तो ये आपके एक पास एरे, इसके अंदर वैल्यू है 2, 4, 3, 8, 6। उनने का इन वैल्यू को शॉर्ट करो मर्ज शॉर्ट से। ठीक है, तो मर्ज शॉर्ट, तो माना ये एरे आर, तो इसके इंडेक्स लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। तो पहले इंडेक्स को मैं मेंशन कर देता हूँ लो से और लास्ट इंडेक्स को मेंशन कर देता हूँ हाई से। ठीक है, तो मर्ज शॉर्ट क्या करता है, वो इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करता है। सर कैसे डिवाइड करता है? उसने कहा टोटल एलिमेंट है 0 से लेके 4 तक, तो वो सबसे पहले निकालते हैं मिड, लो प्लस हाई बाई 2, इनिशियल इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को दो अब बाई 2। तो मैंने किया तो ये क्या आ गया 0 प्लस 4/2 इक्वल टू 2। तो उसने क्या कहा कि सबसे पहले इस बड़ी प्रॉब्लम को, जो 5 साइज का एरे था, उसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करो। तो उन्होंने कहा डिवाइड कैसे करो? उन्होंने कहा इसका मिड निकालो। तो तुमने निकाला, इसका है मिड 2 इंडेक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस बड़ी प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो क्या बन गई, लो से लेके मिड तक, लो से लेके मिड इंडेक्स तक। तो क्या आ गया उसके अंदर, 2, 4 और 3। दूसरी सब प्रॉब्लम क्या हो गई, मिड प्लस 1 से हाई तक, तो 8 और 6। तो दूसरी क्या हो गई, मिड प्लस 1 से लेके हाई इंडेक्स तक। ठीक है, दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, अब उसने कहा अब आपके पास एक सब प्रॉब्लम यहां से आ गई, तो ये इंडेक्स है 0, 1, 2, ये इंडेक्स है 3 और 4। मर्ज शॉर्ट ने कहा फिर से, उसने कहा लेफ्ट वाले पोर्शन में, कहा लेफ्ट ट्री में, उन्होंने देखा यहाँ भी एलिमेंट एक से ज्यादा है, बड़ी प्रॉब्लम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उन्होंने कहा फिर से वही करो, डिवाइड करो। डिवाइड के लिए फिर से इसने मिड निकाला, तो इसको मैं अब इसको बोल देता हूँ, इसका हाई इंडेक्स ये आ गया। तो मिड क्या निकल के आया इस सब प्रॉब्लम के लिए, लो इंडेक्स 0 प्लस 2/2, मतलब निकल के आया 1। तो उसने क्या कहा, इस सब प्रॉब्लम को फिर दो सब इस प्रॉब्लम को फिर दो सब प्रॉब्लम में तोड़ दो। एक सब प्रॉब्लम तो लो से लेके मिड तक, तो क्या निकल के आई, लो से लेके मिड तक 2 और 4। तो ये लो और मिड आपका था 1, तो यहां तक आ गई मिड इंडेक्स तक। दूसरी प्रॉब्लम क्या, मिड प्लस 1 से हाई तक, तो तुम्हारे पास केवल एक ही रह गया, मिड प्लस 1 से हाई इंडेक्स तक। तो मैं आपको ये ट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग राइट वाला भी क्रिएट हो जाएगा। उसने क्या कहा, उसने मर्ज शॉर्ट ने फिर बात करी। अब मैं इस सब प्रॉब्लम की बात करता हूँ, तो उसने कहा यहाँ भी आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो मर्ज शॉर्ट कहता है कि अपनी प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते रहो जब तक आपकी प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना बन जाए। तो दिमाग में आता है सर स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मतलब क्या? ऐसी प्रॉब्लम जिसको देखते ही आप आंसर जनरेट कर सको। तो अगर मैं बोलता हूँ कि किसी एरे के अंदर केवल एक एलिमेंट है, इसको शॉर्ट करो, तो तुमने कहा सर ये तो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मतलब क्या? क्योंकि एक एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो उन्होंने भी यही अपनाया। उन्होंने कहा प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते रहो जब तक आप स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम पे ना जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगर मैं इस सब प्रॉब्लम को देखें, तो इसका इंडेक्स है 0 और 1। तो अब मैं इस मिड की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ हाई। तो मैं अगर इसका मिड निकालू तो 0 प्लस 1/2 0 आ जाएगा। तो उसने कहा एक सब प्रॉब्लम तो लो से लेके मिड तक, तो एक प्रॉब्लम तो रह गई 2, लो से लेके मिड तक मतलब 0 से लेके 0 तक, 0 to 0। एक सब प्रॉब्लम क्या रह गई,
मिड प्लस वन मतलब 1 से 1 तक 4, तो ये हो गई 1 to 1, क्योंकि भाई मिड भी 1 है, मिड प्लस 1 भी 1 है और हाई भी 1 है। तो उन्होंने कहा भाई ये प्रॉब्लम तो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हो गई। अब उनने क्या कहा, मर्ज सॉर्ट क्या करता है, दो स्टेप्स में वर्क करता है। पहले बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करता है जब तक स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना आ जाए। अब आपकी ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी। अब उसका थर्ड सेकंड स्टेप चालू करता है, वो कहता है अब इनको मर्ज करो। अब मैं अगर इनकी मर्जिंग लिखूं, तो जब मर्ज करेगा तो एक तो शॉर्टेड आंसर यहां से आया, एक यहां से आया। उनने कहा इन दोनों को मर्ज करके मेरा शॉर्टेड एरे बताओ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका मर्जिंग बताऊं, तो इसका मर्जिंग होके क्या आ जाएगा, 2 और 4, क्योंकि भाई यही शॉर्टेड है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये रिटर्न हुए, इसने 2 रिटर्न किया, इसने 4। तो आपके पास दो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, जिसको आपने मर्ज कर दिया। मर्ज का काम क्या होगा सर, मर्ज फंक्शन अभी एक्सप्लेन करूंगा। मर्ज का काम क्या है, जो दो शॉर्टेड होके आ रहे हैं एरे, उनको मर्ज कर दो। उन्होंने कहा अच्छा। अब यहाँ पे आपके पास एक एरे तो ये अब आंसर रिटर्न करेगा और दूसरा इधर से आएगा। तब आपके पास दो सब एरे आ गए, एक इधर से शॉर्टेड है, क्या है वो, 2 और 4, और इधर से 3। उन्होंने कहा इसको मर्ज करके शॉर्टेड एरे क्रिएट करो। ये मेरे मर्ज फंक्शन का काम है कि वो कैसे दो शॉर्टेड एरे को मर्ज करता है। तो जैसे ही रिटर्न होकर इसके पास आए, इन्होंने मर्ज किया, तो मर्ज होकर आउटपुट क्या आएगा, शॉर्टेड एरे 2 3 4। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये अब रिटर्न करेगा अपना आंसर 2 3 4 शॉर्टेड। इधर से भी अपना एरे शॉर्टेड हो जाएगा, कैसे सर, ये फिर से डिवाइड होगा, 3 + 4/2 3। तो एक सब प्रॉब्लम तो रह गई 8, एक सब प्रॉब्लम क्या रह गई 4, क्योंकि इन्हें इस बड़ी प्रॉब्लम को दो छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दिया। तुमने कहा जैसी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम आ जाए, ये अपना आंसर रिटर्न करना चालू करो। तो इसने कहा भाई मेरा आंसर शॉर्टेड होके आ रहा है 8, इधर से आ रहा है शॉर्टेड होके 4, तो यहाँ पे भी मर्ज फंक्शन चलेगा। मर्ज क्या करेगा, मर्ज का सिंपल सा काम है, उसको दो शॉर्टेड एरे दो, वो उन दोनों को मर्ज करके एक रिजल्टेंट शॉर्टेड एरे बना दे। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, बट अभी मर्ज की फंक्शनैलिटी क्या है कि जब भी आप मर्ज दो शॉर्टेड एरे पे कॉल करोगे, तो एक रिजल्टेंट शॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो ये दोनों शॉर्टेड हो क्या है, तो मर्ज फंक्शन कॉल होती है, ये शॉर्टेड एरे बन गया कुछ ऐसा, 6, यहाँ पे 6 था और ये 8। उन्होंने कहा ठीक है। अब इधर से एक शॉर्टेड एरे आ रहा है मर्ज होके, ये 2 3 4, इधर से आ रहा है 6 8। तो ये जब इसके पास आएगा वापस से इनिशियल लेवल पे, तो इधर से भी एक शॉर्टेड एरे, इधर से भी। उन्होंने कहा इन दोनों को मर्ज कर दो। तो मैं जैसी मर्ज फंक्शन कॉल करूंगा, वो क्या करेगा, ये जो दो शॉर्टेड एरे आएगा, इनको मर्ज करके एक रिजल्टेंट शॉर्टेड एरे बना देगा। तो मर्ज करके क्या बना देगा, 2 3 4 और 6 और 8। तो ये मेरा मर्ज फंक्शन का काम होगा। मतलब क्या, मर्ज शॉर्ट दो स्टेप्स में वर्क करेगी। क्या, पहले एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड, शॉर्ट शॉर्ट मर्ज वो करते हो, डिवाइड करते हो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। जैसे ही स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम पे आ गई, अब हमें पता है कि स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसका मैं आंसर सीधा रिटर्न कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप एक साइज के एरे पे आ जाते हो डिवाइड करते करते अपने बड़े के एरे को, तो वो अपना आंसर रिटर्न करता है। फिर हम उस पर कॉल करते हैं मर्ज। उसका काम क्या है, तुम मुझे दो शॉर्टेड एरे रिटर्न करो, मैं उन दोनों को मर्ज करके एक फाइनल एरे रिटर्न कर दूंगा शॉर्टेड। तो जब यहाँ से आया 2, इस एरे से इधर से आया 4, तो मर्ज फंक्शन है इनको शॉर्टेड एरे शॉर्टेड फॉर्म में मर्ज किया और आउटपुट क्या आएगा 2 4। इधर से 3, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है, तो ये अपना आंसर रिटर्न करेगी। इस स्टेप पे वापस आके क्या करेगा सर, दोनों शॉर्टेड एरे को मर्ज कर देगा। तो एक तो 0 से 1 था और एक 2 था, ये जो शॉर्ट एरे थे आपके, इन दोनों को मर्ज किया तो रिजल्टेंट एरे आ गया 2 3 4। इधर से भी देखो 8 और 6, इसको फर्दर डिवाइड किया, 8 इधर 6 इधर, ये दोनों स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट आंसर रिटर्न करेंगे। तो तुमने कहा 8 और 6 आया, यहाँ पे मर्ज कॉल हुआ, तो पहला डिवाइड करो, तब जो सॉर्टेड आ रहा है दोनों को मर्ज करो, तो मर्ज करके आया 6 और 8। तो ये स्टेप रिटर्न करेगा अपना मर्ज एरे, मर्ज शॉर्टेड एरे। इधर से भी एक शॉर्टेड एरे आया, वो क्या 2 3 4, इधर से आया 6 8। लास्ट में आपने इसे मर्ज किया तो आउटपुट क्या गया 2 3 4 6 8। तो उन्होंने कहा मर्ज शॉर्ट सिंपली ऐसे ही काम करती है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम को पहले छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करती रहेगी जब तक वो स्मॉलेस्ट ना हो जाए। जैसे ही स्मॉलेस्ट हो जाए, उसके बाद अब वो क्या करेगी, जो दो सॉर्टेड एरे मेरे पे रिजल्ट में आ रहे हैं, उनको मर्ज करके फाइनल आ रहे आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर मैं मर्ज शॉर्ट की एल्गो लिखूं, तो मेरे पास मर्ज शॉर्ट में दे क्या रहे हो सर, हम एक एरे देते हैं, लो इंडेक्स बताते हैं और हाई इंडेक्स बताते हैं, उसके बाद वो कॉलिंग चालू करता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं मर्ज शॉर्ट, ठीक है, तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए, एक सर एरे चाहिए, ठीक है, एक लो इंडेक्स चाहिए,
एक हाई इंडेक्स चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रॉब्लम को डिवाइड करेगा छोटी प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम शॉर्ट स्मॉलेस्ट ना हो जाए तब तक वो प्रॉब्लम को डिवाइड ब्रेक करता हुआ चला जाता है। तुमने क्या कहा, इफ अगर लो की वैल्यू इक्वल टू हाई है, अगर लो इक्वल टू हाई है मतलब क्या, लो इंडेक्स हाई इंडेक्स बराबर, तो मतलब एक ही एलिमेंट है, यहीं से रिटर्न हो जाओ। तो ये मेरी पहली बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन मतलब इट मींस प्रॉब्लम बिकम स्मॉलेस्ट, कि आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो स्मॉलेस्ट हो चुकी है। अगर लो और हाई बराबर है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है मतलब प्रॉब्लम अभी बड़ी है, तो मर्ज शॉर्ट का काम पहला क्या है, पहले डिवाइड करो प्रॉब्लम को। तो उन्होंने कहा अगर लो और हाई बराबर है तो यहीं से रिटर्न मारो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम सबसे पहले मिड निकालो। तुमने कहा मिड कैसे निकले, मैंने की लो प्लस हाई बाई टू, तुम्हारे पास मिड आ गया। अब तुमने क्या कहा, मैं एक सब प्रॉब्लम बनाऊंगा लो से मिड तक और दूसरी बनाऊंगा मिड प्लस वन से हाई तक, उस पर मर्ज शॉर्ट कॉल करूंगा। देखो, तुमने पहले लो प्लस हाई बाई टू, जीरो से टू तक एक सब प्रॉब्लम इधर, इस पे मर्ज शॉर्ट कॉल करी। एक सब प्रॉब्लम मिड प्लस वन से हाई तक, इस पे मर्ज शॉर्ट कॉल करी। ये सब प्रॉब्लम फिर डिवाइड होगी। कब तक डिवाइड होती रहेगी, जब तक आपकी प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट ना बन जाए। तो तुमने क्या कहा, मैं वापस से मर्ज शॉर्ट कॉल करूंगा। मैंने कहा किस पे, एरे यही है। एक तो होगी लो से लेके मिड तक, दूसरी मर्ज शॉर्ट कॉल करूंगा। उन्होंने कहा किस पे, मैंने कहा इसी एरे पे। वो कहां से चालू होगी, मिड प्लस वन से हाई तक। उन्होंने कहा ठीक है। फिर लास्ट में जब ये दोनों कॉल मेरा आंसर रिटर्न करें, एक मर्ज शॉर्ट इधर कॉल करी, एक मर्ज शॉर्ट इधर कॉल करी, जब ये आंसर आपको रिटर्न करे, तुमने क्या कहा, अब मुझे फाइनली मर्ज फंक्शन चलाना है। तो तुमने क्या कहा, लास्ट में क्या होगा, सर मैं मर्ज फंक्शन चलाऊंगा। वो क्या लेगा सर, एरे लेगा। जब तुमने इस पे मर्ज चलाया तो आपको लो और हाई पता होना चाहिए, लो पता चलेगा। फिर पहली सब प्रॉब्लम कहां तक है, लो से लेके मिड तक, और लास्ट में क्या है आपके पास, दूसरी सब प्रॉब्लम मिड से लेके हाई तक। उनने कहा बस ये कॉलिंग चलेगी। उनने कहा ठीक है सर। उनने कहा मर्ज शॉर्ट का सिंपल सा फंडा क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले डिवाइड करते रहो, करते जाओ जब तक वो स्मॉलेस्ट ना हो जाए। जैसे ही स्मॉलेस्ट हो जाए अब अपने आंसर रिटर्न करो, क्योंकि तुमने एक प्रॉब्लम को दो में तोड़ा था, इधर भी स्मॉलेस्ट इधर भी स्मॉलेस्ट। जब ये दोनों आंसर प्रोड्यूस करे तो क्या करो, दोनों को मर्ज करके ऊपर आंसर रिटर्न करो। सर इसको एक बार पिक्चर से और समझा दो, एल को तो समझ में आ गई कि बड़ी प्रॉब्लम है, कह रहे इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज है, उनको पहले छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करो। जब छोटी प्रॉब्लम ब्रेक हो जाए तो जो आपके दो प्रॉब्लम का आंसर आ जाए, मर्ज करके फाइनल आंसर रिटर्न करो। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा सर एक बार वो डायग्राम से समझा दो। मैंने कहा समझ। तो मर्ज बेसिकली करेगा क्या, उसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्लियर फंडा है कि प्रॉब्लम को तोड़ो। तो उन्होंने कहा अगर मेरी प्रॉब्लम है ये लो इंडेक्स उसका, ये हाई इंडेक्स लास्ट वाला, तो मैंने कहा अगर मेरा मिड यहां तक आ रहा है, मिड इंडेक्स ये है, तो उसने सिंपल सा कहा मर्ज शॉर्ट ने, सबसे पहले इस बड़ी प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम में ब्रेक करो। तो तुम्हारे दिमाग में दो प्रॉब्लम में कहां तक ब्रेक करें, तो मैंने कि एक प्रॉब्लम तो तुमने इसे ब्रेक कर दी किसमें, इसको बोल दिया मैंने P1। P1 प्रॉब्लम ये कहां तक जा रही है सर, ये लो इंडेक्स से चालू हुई और लास्ट में मिड तक जा रही है। दूसरी सब प्रॉब्लम मिड से आगे जा रही है, ये सर मिड प्लस वन से आगे चली और कहां तक जा रही है, हाई इंडेक्स तक जा रही है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये P2 प्रॉब्लम है। तो उसने एक P प्रॉब्लम जो थी उसे दो सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया, P1 और P2। अब जब P1 और P2 सॉल्व होके आ जाएगी अपना आंसर लेके, तब मुझे फाइनली क्या करना है, जब P1 प्रॉब्लम अपना आंसर रिटर्न करेगी, जब P2 प्रॉब्लम अपना आंसर रिटर्न करेगी, मैं क्या करूंगा, फाइनली मर्ज कर दूंगा P1 और P2 जो भी आंसर दे रहे हैं। P1 भी क्या देगी, एक शॉर्टेड एरे, P2 भी क्या देगा, एक शॉर्टेड एरे। तो मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, मर्ज कर दो इन दोनों शॉर्टेड एरे को और फाइनली क्या कर दो, एक शॉर्टेड एरे रिटर्न कर दो पूरा। उन्होंने कहा सिंपल सी चीज है। मैंने कहा यही है, किसी बड़ी प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो,
जब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो स्मॉलेस्ट ना हो जाए। और तुम्हें पता है कि कोई भी एरे की प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट कब हो सकती है, जैसे एरे का साइज 1 हो जाए वहीं से रिटर्न हो जाओ। तो तुमने कहा सर इसको हम फर्दर, मैंने कहा हाँ फर्दर कर सकते हो। फिर से आप क्या निकालोगे, सर ये जो मिड है इस समय इस प्रॉब्लम के लिए हाई इंडेक्स का वर्क करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मिड निकालेंगे, इसको फिर ब्रेक करेंगे। कब तक ब्रेक करते रहेंगे, जब तक ये बड़ी प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उसने भी यही कहा। तो सबसे पहले चेक करो कि प्रॉब्लम बड़ी है, तो कैसे पता चलेगा, अगर लो और हाई बराबर है तो एक ही एलिमेंट है, रिटर्न मार जाओ। अगर ऐसा नहीं है, मतलब लो और हाई के बीच में एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो तुमने कहा सबसे पहले मिड निकालो। कैसे, लो प्लस हाई बाई 2 से मिड निकाल के एक मर्ज शॉट इस पे कॉल करो, एक मर्ज शॉट इस पे कॉल करो। जब ये दोनों मर्ज शॉट जब ये मर्ज शॉट अपना आंसर रिटर्न करेंगी, तो हमने वहां पे शायद वॉइड लिख दिया था, उसका वॉइड रिटर्न टाइप ना करके आप वेक्टर कर सकते हो, कोई एरे रिटर्न कर रहा है मर्ज शॉट। तो जब ये अपना आंसर रिटर्न करेगी, आंसर ऑफ P1, आंसर ऑफ P2, तो ये दोनों क्या होंगे, शॉर्टेड एरे होंगे। तो मर्ज फंक्शन का काम क्या है, इन दोनों शॉर्टेड एरे को मर्ज करके एक फाइनली शॉर्टेड एरे रिटर्न करना। तो तुमने कहा यही सर मर्ज शॉर्ट है, मैंने कहा यही सिंपल सी मर्ज शॉर्ट है। तो तुमने कहा सर यहाँ तक तो समझ में आते है कि मर्ज शॉर्ट काम कैसे कर रही है। अब मेरा दिमाग क्या कहता है, अब उसने कहा और क्लिक करते हैं चीजों में। तो अगर मैं इसको अब एक्सप्लेन करूं ढंग से, तो तुम सीधा सीधा क्या लिखोगे, सर एक वेक्टर रिटर्न करेगी, वेक्टर मतलब डायनेमिक एरे, नाम क्या है इसका, मर्ज शॉर्ट। क्या कह दूंगा, सर इसमें एक वेक्टर दे दूंगा इंटीजर टाइप का एरे, एक लो इंडेक्स दे दूंगा, एक हाई इंडेक्स दे दूंगा। मैंने कहा ये 3 चीजें। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरे लो और हाई बराबर है तो मतलब केवल और केवल एक एलिमेंट है, तो यही मेरी स्मॉलेस्ट है, यहीं से मुझे अपने रिकर्सिव कॉल को रिटर्न करना है। तो उन्होंने कहा इफ हाई इक्वल टू लो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, मतलब हाई इंडेक्स और लो इंडेक्स बराबर है, तो इसका मतलब आपके पास केवल एक एलिमेंट है। तो तुमने कहा यहीं से अपना कंट्रोल रिटर्न कर देंगे, या ये कह सकते हो ये मेरे रिकर्शन की टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एलिमेंट है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले मिड निकालो। तुमने कहा सर मिड निकाला, लो प्लस हाई बाई 2। मैंने कि ठीक है, इससे तेरा मिड निकल आया। तो अब क्या करो, एक मर्ज शॉट तो कॉल करो लो से मिड तक, और दूसरी मर्ज शॉट मिड प्लस 1 से हाई तक। तो तुमने कहा ठीक है सर, एक तो हमने मर्ज शॉट कॉल करी एरे के साथ लो से लेके मिड तक, और दूसरी मर्ज शॉट कॉल करी एरे में मिड प्लस 1 से हाई तक। तुमने कहा सर ये माना दोनों अपनी अपनी एक वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं। अब फाइनली क्या करो, भाई इधर से भी एक वेक्टर आया, इधर से भी, दोनों को मर्ज कर दो लास्ट में। तुमने कहा सर मैं मर्ज कर दूंगा किस एरे को, लेकिन मर्जिंग के लिए पहला एरे कौन सा है, किस इंडेक्स तक आएगा शॉर्टेड होके, सर लो से लेके मिड तक का। दूसरा कहां से होगा, मिड प्लस 1 से हाई तक का। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना मिड इंडेक्स। तुमने कहा ठीक है सर बता देंगे। भाई मर्ज फंक्शन को ये तो बताओ कि आपके पास एक ही एरे है, तो जब तुम मर्ज करोगे तो कैसे मर्ज करोगे, तुमने बताया एरे एरे यही है, पहला एरे होगा लो से लेके मिड तक का, ये देख लो। जब ये आंसर रिटर्न होके आएगा शॉर्टेड होके, तो उस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, लो से लेके मिड तक। दूसरे वाले की लेंथ कितनी होगी, मिड प्लस 1 से हाई तक। तो बस मुझे ये बताना है कि लो इंडेक्स क्या है, मिड क्या है, और हाई इंडेक्स क्या है, जिसके बाद वो मर्ज फंक्शन काम करेगा। अब दिक्कत यहां से आती है कि सर मर्ज फंक्शन कैसे काम करे। ये मुझे एल्गो समझ में आती है कि बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में ब्रेक करो, जब तक कि वो प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट ना हो जाए। जब इसी स्मॉलेस्ट हो जाए तो वहीं से आंसर रिटर्न होना चालू होता है। तो अगर मैं इसका एक ट्री डायग्राम और बना दूं एक एरे के लिए, तो शायद थिंक कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मर्ज शॉर्ट काम कैसे करती है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके मर्ज फंक्शन की डेफिनेशन, कि सर मर्ज कैसे है। और एग्जाम में आपको क्या करना है, इस ट्री को जरूर बनाना है जो मैं बनाने आ रहा हूँ। उसने कहा मेरे पास है 2, और ज्यादा टेंशन ना लिया करो, इजी है। 4 17 5 3 19। उसने कहा इसे शॉर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, इसी डायग्राम को बनाना, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। तो उसने कहा सबसे पहले इस बड़ी प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। तो एक सब प्रॉब्लम यहां से जाएगी, मिड क्या निकल गया कि 0 प्लस 5/2 मतलब 2,
तो एक तो निकल के आएगी, आपने एक सब प्रॉब्लम बना ली 2 4 17, दूसरी बना ली 5 3 90। देख लो भाई, एक प्रॉब्लम तो आपने मिड तक डिवाइड कर ली, लो से मिड तक, दूसरी मिड प्लस वन से हाई तक। तो इसका इंडेक्स ये 0 और ये 2 और ये 3 से लेके 5 तक। अब उन्होंने कहा तुमने फिर से ये प्रॉब्लम पढ़ी है, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम तो कब है, जब लो इंडेक्स हाई के बराबर हो। उन्होंने कहा अभी नहीं है। तुमने कहा फिर डिवाइड करो, तो 0 + 2/2 मतलब 1। तुमने कहा सर फिर से डिवाइड हो गई 2 4 0 1, और दूसरी कह रही मिड प्लस वन से हाई तक। तो मिड प्लस वन क्या हो गया, 1 का मतलब, क्योंकि मिड निकल गया 0 + 2/2 मतलब 1, तो मिड प्लस वन मतलब 2, तो 2 से 2 तक, तो केवल एक एलिमेंट रह गया। उन्होंने कहा सर इसको फर्दर डिवाइड करो, क्योंकि लो 0 है और हाई 1 है, अभी बराबर नहीं है, तो फिर से 0 + 1/2 0। तो आपकी एक प्रॉब्लम तो डिवाइड हो गई कहाँ, 0 से 0, और एक हो गई मिड प्लस वन मतलब 0 + 1 मतलब 1 से 1 तक, तो 4। तुमने कहा कि सर अब देखो, लो मर्ज शॉर्ट इस पे कॉल होगी, इस पे कॉल होगी, तो लो इक्वल टू हाई है, क्योंकि भाई एक ही एलिमेंट है। तो इन्होंने कहा ये अपना कंट्रोल रिटर्न किया, इसने अपना आंसर रिटर्न किया कि भैया मेरा शॉर्टेड एरिया मैं बना देता हूँ 2। इसने अपना आंसर रिटर्न किया कि मेरा जो शॉर्टेड एरिया है वो है 4। इधर से 2 निकल गया, इधर से 4 निकल गया, तो अब मर्ज फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों एरे को शॉर्ट कर देगा। तो जब मैं लास्ट स्टेप मर्ज चलाऊंगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 और 4 शॉर्टेड होके आ गया। ये मर्ज फंक्शन का आउटपुट है, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसने अपना रिटर्न किया कि भैया मेरा एरिया जो शॉर्टेड हो गया है, जो मैंने ब्लैक से लिखा वो है 2 और 4। इधर से क्या निकल गया भाई, 17 तो सिंगल एलिमेंट है, स्मॉल एस है, तो ये अपना रिटर्न करेगा कि भैया मेरा एरे शॉर्टेड हो गया तो 17 है। इधर से एक एरे आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, इधर से एक वेक्टर आ रहा है। अब इस स्टेप पे थर्ड लाइन क्या होगी भाई, इसने लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड किया, इसकी लास्ट कॉलिंग क्या थी, मर्ज शॉर्ट की, मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो, इस एरे को और इस एरे को मर्ज करो। तो इसको जैसे ही आपने मर्ज किया, तो आउटपुट शॉर्टेड फॉर्म में क्या गया, 2 4 और 17। उनने कहा ठीक है। तो इसने रिटर्न किया, इस वाली मर्ज शॉर्ट ने अपना फाइनल आंसर कि भैया मेरा एरे शॉर्टेड हो गया, कुछ ऐसा आया 2 4 17। अभी मर्ज की फंक्शनलिटी भूल जाओ कैसे काम कर रहे हैं, यही काम इधर से होगा। सर पहला ब्रेक क्या होगा, 3 + 5/2 मतलब 4, तो इनने 5 3, लो इंडेक्स 3 हाई इंडेक्स 4। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, मिड प्लस वन मतलब 4 + 1 5, तो केवल एक ही एलिमेंट है 19। अब ये प्रॉब्लम फिर ब्रेक होगी दो सब प्रॉब्लम में, क्योंकि अगर मैं इस पे मर्ज शॉर्ट कॉल करूंगा, तो ये कहेगा लो और हाई बराबर नहीं है, तो फिर से ब्रेक करो। तो इसका मिड निकल गया 3 + 4/2 3, तो एक एलिमेंट तो रह गया 5, एक एलिमेंट रह गया 3। अब अगर मैं इस पे मर्ज शॉर्ट कॉल करूँ, ये कहेगा लो और हाई बराबर है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, तो ये यहीं से कंट्रोल रिटर्न कर देगा, ये भी अपना कंट्रोल यहीं से रिटर्न कर देगा। तुम चाहो तो अपना वेक्टर या कोई भी चीज ले सकते हो, तो उन्होंने कंट्रोल रिटर्न किया, जब सिंगल एलिमेंट है तो कंट्रोल यहीं से रिटर्न किया। अब यहाँ पे इस फंक्शन कॉल मर्ज शॉर्ट पे लास्ट लाइन क्या है, पहले तो दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, देन आंसर को लास्ट में मर्ज करो। तो जैसे ही आप मर्ज करोगे, तो इसका आउटपुट आएगा 3 और 5। तो भाई ये क्या रिटर्न करेगा अपने उसको, कि भैया मेरा जो शॉर्टेड एरिया है वो 3 है और 5 है। इधर से क्या आएगा, सर शॉर्टेड होके 19, भाई इसमें तो सिंगल एलिमेंट है तो ये 19 रिटर्न करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। लास्ट में यहाँ पे मर्ज चला, तो मर्ज क्या करेगा, इन दोनों, इस एरे को, इस वेक्टर को और इस एरे को शॉर्ट कर देगा, 3 5 19। ठीक है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा क्या, कि भैया मेरा एरे तो 3 5 19 है। उन्होंने कहा ठीक है। अब मेरा काम क्या, सर इधर की सब प्रॉब्लम का आंसर आ गया 2 4 17, इधर का आ गया 3 5 1। मेरे पास दो शॉर्टेड एरिया आ गए। इस इस मर्ज शॉर्ट की ये सबसे पहली कॉलिंग थी, जो तुमने सबसे पहले कॉल किया था मर्ज शॉर्ट। इधर एक प्रॉब्लम गई थी, इधर एक प्रॉब्लम गई थी, मिड प्लस वन मिड तक और मिड प्लस वन से आ गया था। तुमने कहा इसका मर्ज चलेगा, तो ये क्या करेगा कि भैया ये जो आया है और ये जो है, इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, 2 3 4 5 17 और 19, क्योंकि मर्ज का तो काम ही है कि तुम उसको दो शॉर्टेड एरे दो, मैं उनको मर्ज करके एक फाइनली शॉर्टेड एरे क्रिएट कर दूंगा। तो ये मर्ज शॉर्ट का आपका डायग्राम है, जिससे आप समझा सकते हो कि मर्ज शॉर्ट वर्क कैसे कर रही है।
तो मर्ज सॉर्ट की सिंपली फंक्शनैलिटी क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है, उसे जब तक छोट डिवाइड करते हो जब तक वो स्मॉलेस्ट ना बन जाए, जैसे ही स्मॉलेस्ट बन जाए अब अपने आंसर रिटर्न करो, मर्ज करो दोनों को और आंसर अपने पेरेंट को रिटर्न करो। तो यही आपका रिकर्शन ट्री था मर्ज सॉर्ट का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर मर्ज फंक्शन। मैंने कि ठीक है, मर्ज फंक्शन को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि मर्ज फंक्शन करेगा कैसे, दो शॉर्टेड एरे को मर्ज करोगे कैसे आप। उन्होंने कहा ठीक है सर समझा दो। मैंने कि देख, आपके पास दो एरे है, 2 4, ये एर 1 और ये एर 2, 3 5, इसको लिख देते 2 8 और 3 5। ठीक है, उन्होंने कहा इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मेरा आई इंडेक्स 0, ये मेरा जे इंडेक्स, ये भी अपने 0 से चालू है, दोनों को मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज है 2, इसका साइज ले लेते हैं 3, तो ये 3 साइज का है, ये 2 साइज का है। तो तुम क्या करोगे सर, सिंपल सा मर्ज ही तो करना है। मैंने कहा हाँ भाई मर्ज करना है। तुमने कहा पहले इस एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, तुमने कहा ये एलिमेंट छोटा है, तो तुमने अपना एक नया वेक्टर बना रहे हो या एरे बना रहे हो, तुमने कहा ये एलिमेंट छोटा है तो तुमने इसे 2 में यहाँ पे कॉपी कर दिया और आई को बढ़ा दिया यहाँ। तुमने कहा ठीक है, अब आई बढ़ के हो गया 1। मैं मर्ज फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब तुमने एर ऑफ आई को, इसे एर 1 बोलो और ये एर 2। तुमने कहा एर ऑफ 1, एर 1 ऑफ आई इससे छोटा है, उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा है। तो तुमने क्या करा, इस 3 को कॉपी करो और जे को आगे बढ़ा दो, यहाँ डाल देते हैं 9, यहाँ डाल देते हैं 12। ठीक है, अब जे बढ़ के आ गया इस पे। फिर तुमने चेक किया ये एलिमेंट इससे बड़ा है क्या, इससे छोटा है, उन्होंने कहा हाँ। तो तुमने कहा इसे कॉपी किया। अब जैसी आई आउट ऑफ रेंज हुआ, तुमने कहा रुक जाओ। तुमने क्या कहा कि तुम्हारे पास दो एरे, पहले एरे के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के फर्स्ट से कंपेयर किया, जो भी छोटा है उसे अपने आंसर एरे में कॉपी कर दिया। जैसे मैं बोल लेता हूँ आंसर, आंसर है उसमें कॉपी कर दिया, और जिस एलिमेंट को इंसर्ट किया था जिस एरे के, उसके इंडेक्स काउंटर को बढ़ा दिया। तो जैसे मैंने 2 को ऐड किया तो मैंने आई को इंक्रीज किया था। फिर मैंने चेक किया 3 और 8, तो 3 छोटा है तो 3 को कॉपी किया तो जे को बढ़ाया था। अब 8 और 9 में कंपेयर किया तो 8 छोटा है तो 8 को कॉपी किया। जैसे ही मैंने किया, अब मैंने आई को बढ़ाने की कोशिश करी, भाई जैसे ही आप बढ़ाओगे तब ये तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तुमने कहा रुक जाओ, अब क्या करूं सर, जब मेरा ये काम हुआ लेकिन अभी इसमें तो ये तो बचे हुए हैं, भाई ये एलिमेंट भी तो ऐड होने, तो तब क्या करोगे सर, चेक कर लेंगे क्या, अगर ये वाली कंडीशन, तो मैंने कहा वाई जे लेस देन 3, अगर जे लेस देन 3 है तो अपने इस आंसर के अंदर इसमें कॉपी कर दो इसकी वैल्यू, एड 2 ऑफ जे की, और जे को बढ़ा दो। भाई अगर जे की वैल्यू लेस देन 3 है, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं, एर 2 डॉट साइज, अगर जे उससे कम है, मतलब कि अभी जे के अंदर एलिमेंट बचे हैं जो अभी आंसर में आपके इंसर्ट नहीं हुए, जिनको आपने आंसर में पुश नहीं किया, तो जितने भी बचे उनको पुश कर दो आंसर के अंदर। सर ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि एर ऑफ आई बचा और जे वाला लूप, ये एरे 2 खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो हम इसके लिए भी लिख देंगे एक वाइल आई लेस देन एर 1 डॉट साइज, अगर आई इंडेक्स इससे कम है तो इसका मतलब क्या है कि भाई एर 1 के अंदर कुछ एलिमेंट बचे थे जो इंसर्ट नहीं हुए, तो तुमने कहा उसको कर दो। तो सर इसको पुश ही कर देते हैं सीधा, इसको वैल्यू मान लेते हैं, तो आंसर डॉट पुश बैक किसकी वैल्यू, एर 2 डॉट जे, इसकी वैल्यू पुश कर देंगे अपने आंसर वेक्टर के अंदर। अगर आई खत्म नहीं होता तब अपने आंसर में पुश किसको कर देंगे सर, आर आई खत्म नहीं होता किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, एर 1 ऑफ आई इंडेक्स की और आई प्लस प्लस। तुमने कहा सिंपल सही था सर मर्ज फंक्शन। आपको दो एरे दे रखे हैं, पहले एरे के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के फर्स्ट से कंपेयर किया, जो भी छोटा है उसे अपने आंसर में पुश किया और उस एरे के इंडेक्स को उसके काउंटर को बढ़ा दिया। अगर सेकंड एरे से ऐड करते हो तो सेकंड के काउंटर को बढ़ा दो। ये चलाते रहो कब तक, भाई जब तक आई लेस देन अपने एरे 1 के साइज से कम हो और एर 2 अपने साइज से कम हो, तभी तक तो कंपेयर करोगे। अगर आई अपने साइज से बढ़ाओगे तो कंपेयर थोड़ा ना, तब तो ये इटरेशन चलना है। तो तुमने कहा ठीक है सर, तो मतलब
दोनों एरे में कंपैरिजन कब तक होगा? जब तक आई और जे दोनों के दोनों अपने साइज से कम है। अगर जैसी आई एड टू डॉट साइज के बराबर हुआ तभी तुम रुक जाते हो, तब कंपैरिजन नहीं होगा। तब क्या होगा? जे के जितने एलिमेंट बचे उनको कॉपी कर दो इस लूप से। सर जब जे के साथ ये सिचुएशन हो सकती है तो सर आई वाले के साथ भी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि जे के सारे ऐड कर लिए, आई के रह गए, तो ये वाला लूप उस आई को ऐड कर देगा। उनने कहा ठीक है सर, थोड़ा बहुत समझ में आया। मैंने कि अगर थोड़ा समझ में आया ना तो अब मैं इसको कोड कर देता हूँ। मैंने कि कैसे, अब समझने की कोशिश करो। अब आपके साथ जैसे कोड करूंगा एरे के अंदर दिखाता चलूंगा और कोड को प्रोसीड करते चलेंगे, ठीक है? तो तुमने कहा सर हमने मर्ज फंक्शन बनाया था। मैंने कि हाँ। तुमने कहा सर उसके अंदर आपने एक एरे दे रखा था। मैंने कि हाँ। एरे था या वेक्टर था, जो भी था आपके पास? आई थिंक वेक्टर था। एर एक लो इंडेक्स था, एक हाई इंडेक्स था, उससे हाई से पहले क्या था? मिड, और एक था हाई इंडेक्स। तुमने कहा सर ये था हमारे पास मर्ज फंक्शन, ठीक है? एक एरे, उसमें लो इंडेक्स, मिड जहां से वो पार्टीशन हुआ हुआ, एक हाई इंडेक्स। तुमने कहा यहां तक था। तुमने कहा ठीक है भाई। तो भाई अगर ये सोचो कि मेरे पास ये एरे था 5 3 4 2 3 4 6 और 12, 0 1 2 3 4, तो मिड क्या आया होगा? 0 से 2 तक। तो मेरा एक शॉर्टेड एरे, एक एरे तो मर्ज शॉर्ट से शॉर्ट होके ही आया होगा प्रॉब्लम का, एक ही ये आया होगा। ये दोनों के दोनों जो मेरे एरे शॉर्ट होके आए, अगर मैं एक्चुअल एरे पे ही काम कर रहा हूं तो लो से मिड तक मेरा एक शॉर्टेड होके आया होगा, एक मिड प्लस वन से हाई तक का एरे शॉर्टेड होके आया होगा। यही तो मैंने लिखा है। एक एरे तो लो से लेके मिड तक आया होगा शॉर्टेड होके, एक मिड प्लस वन से हाई तक। भाई जब आपने पी प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम में डिवाइड किया था, P1 और P2, तो P1 की रेंज क्या थी? सर लो से मिड तक, और इसकी क्या थी? मिड प्लस वन से हाई तक। भाई यही तो मैंने भी यही लिखा है कि भाई जब आपको एरे दिया होगा मर्ज करने के लिए, उसने आपको लो इंडेक्स बताया होगा, अपना मिड बताया होगा और हाई बताया होगा। अब मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मिड में लो मेरा इस समय क्या है? 0। मिड इस समय क्या है मेरा? 2। और हाई कितना है? 4। तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि मर्ज फंक्शन का काम चालू किया। तो तुमने क्या लिया? इंट आई, एक काउंटर लिया जिसको आपने लो से इनिशियलाइज कर लिया, एक इंट जे लिया जिसको आपने हाई से इनिशियलाइज कर लिया। तो मैंने लूप चलाया वाइल। भाई इस फर्स्ट एरे के अंदर आई की वैल्यू कहां तक जा सकती है? सर आई लो से इनिशियलाइज तो आएगी 0। सर 0 से मिड तक जा सकते हैं। तुमने कहा आई लेस देन, कब तक छोटा है भाई? किससे छोटा हो? लेस देन इक्वल टू मिड, एंड जे लेस देन इक्वल टू हाई। अगर ये दोनों छोटा है, आई मिड से छोटा है और जे आपका मिड प्लस वन से लेके हाई तक जाएगा, तुमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर आई लेस देन इक्वल टू मिड और जे लेस देन इक्वल, तो तुम दोनों एरे का कंपैरिजन करो। इसका कंपैरिजन इस सेकंड वाली प्रॉब्लम के फर्स्ट एलिमेंट से करोगे, जो भी छोटा होगा उसे अपने आंसर में पुश कर लेंगे। तो हमने एक वेक्टर वो ले लेते हैं, वेक्टर इंटीजर टाइप का आंसर। तुमने कहा ठीक है। तो तुमने क्या कहा? इफ एयर ऑफ आई लेस देन है एयर ऑफ जे से, कि भाई ith इंडेक्स इस समय यहाँ है लो की वैल्यू, और जे इंडेक्स इस समय यहाँ है मिड प्लस वन, ठीक है? तो तुमने बोला एयर ऑफ आई अगर इस एयर ऑफ जे से छोटा है तो तुम्हारे आंसर में यही पुश होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके कैसे कर दें, इसको कर देते हैं ऐसा 9 13। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लो से मिड तक एक शॉर्टेड आएगा, मिड प्लस वन से हाई तक एक शॉर्टेड होके आएगा। अब उनको मुझे मर्ज करने का लॉजिक सोचना है। तो मैंने कि एयर ऑफ आई अगर एयर ऑफ जे से छोटा है, एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे से छोटा है, तो तुमने कहा आंसर डॉट पुश बैक, कि मेरे आंसर में तुम पुश कर दो एयर ऑफ आई की वैल्यू। उन्होंने कहा ठीक है, और किसको बढ़ा दो? फिर आई को बढ़ा दो। तो मेरा आंसर वेक्टर यहां मैं क्रिएट कर रहा हूं, 1 2 3 4। तो आंसर में आ गया 2,
और आई बढ़ के हो गया यहाँ पे, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अब यहाँ आ जाते हैं, मतलब क्या, अब आई बढ़ के आया यहाँ, तो इस समय देखते हैं यहाँ, इसको सबको हटा देता हूँ, लो वो, अब मेरा हाई आया यहाँ, एयर ऑफ आई, एयर ऑफ जे से बड़ा तो नहीं है, उनने कहा बड़ा है, तो तुम्हें क्या करेगा, अब सेकंड एलिमेंट 6 आना चाहिए, तो ये लाइन तो चलेगी नहीं, क्योंकि एयर ऑफ आई छोटा तो नहीं है, एयर ऑफ आई तो 9 है और एयर ऑफ जे 6 है, तो उन्होंने कहा एल्स में आओ, एल्स में मतलब एयर ऑफ जे वाला छोटा है, तो इसे पुश कर दो आंसर के अंदर, आंसर डॉट पुश बैक किसकी वैल्यू, एयर ऑफ जे की वैल्यू, और जे को प्लस प्लस कर दो, तो सबसे पहले अब यहाँ आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं, जे बढ़ के आ गया यहाँ, तुमने कहा जे अब यहाँ, वाइल लूप फिर चला, एयर ऑफ आई 9 है, एयर ऑफ जे 12 है, तो छोटा क्या है 9, तुमने इसे 9 को कॉपी कर दिया, ठीक है, आई बढ़ा, आई बढ़ के आया यहाँ 13, इसको 13 की जगह कर देते हैं 11 कर देते हैं, चलो आया यहाँ, एयर ऑफ आई 11, एयर ऑफ जे 12, तो छोटा क्या है आपके पास 11 है, तो तुमने कहा इसको पुश कर दिया, और आई की वैल्यू मिड से क्रॉस करके यहाँ आ गई, तो तुमने लेकिन बोला था कि भाई आई की वैल्यू मिड से छोटी होनी चाहिए, तभी तक मैं चलाऊंगा, तो इसका मतलब जैसे ही 11 को इंसर्ट करके आपने आई को बढ़ाया, तो भाई आई अपनी मिड से आगे बढ़ गया, तुमने कहा वाइल लूप यही ब्रेक हो जाएगा, बट जब इस वाइल लूप से हम बाहर निकल रहे हैं, सर अभी ये तो बच ही गया ऐड होने के लिए जे वाला, तो मैंने आपको वो लूप बताए थे वही अब काम आने वाले हैं, तुमने कहा सर यहाँ तक का मुझे समझ में आता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसका पार्ट यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट, लास्ट वो क्या कहता है कि भाई अगर आई वाले सारे एलिमेंट इंसर्ट हो गए, केवल जे के बचे, तो जे के ऐड कर दो, अगर मे भी हो सकता है सर, जैसे मैंने कहा इसके लिए देखते हैं, वाइल जे लेस देन इक्वल टू हाई, अगर है मतलब जे हाई से क्रॉस नहीं हुआ, तो जे देख लो अभी यही बैठा हुआ है, तुमने क्या कहा, आंसर डॉट पुशबैक किसकी वैल्यू, एयर ऑफ जे की वैल्यू अपने आंसर में पुश कर दो और जे को बढ़ा दो, तो देखो आंसर डॉट पुशबैक में 12 हुआ और जे बढ़ के अब आ गया, तो जे भी आपके हाई से ब्रेक कर गया, तो सर जैसे जे के साथ हो सकता है कि सेकंड पार्ट में कुछ बची हो, अरे ऐसे फर्स्ट पार्ट में भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, नहीं बन सकती, तुमने कहा ठीक है सर, तो फाइल फर्स्ट पार्ट की देखनी है, तो हमने लिख दिया वाइल लेस देन इक्वल टू मिड, क्या करो, आंसर डॉट पुशबैक एयर ऑफ आई, और आई प्लस प्लस, मुझे लग रहा है ये नीचे दिखाई नहीं देगा, तो भाई ये सेक्शन कि भाई जैसे आपने सोचा कि जे के कुछ एलिमेंट जो बचे हो उनको ऐड करो, ऐसे ही आपके आई के साथ भी हो सकता है कि जे के ज्यादा खत्म हो गए आई के रह गए हो, तुमने कहा अच्छा ऐसी भी हो सकती है, मैंने कहा हाँ, तो मैंने क्या इसके लिए मैंने यहाँ बना दिया, उस सेक्शन के बाद वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, आई की वैल्यू मिड से कम है अगर, मतलब तुम इस वाइल लूप से ब्रेक हो गए और आई की वैल्यू भी मिड से कम है, तो मतलब आई के अंदर कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, तो तुमने क्या कहा, सर आंसर डॉट पुशबैक एयर ऑफ आई, पुश कर देंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे, उन्होंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा यहाँ तक चीज समझ में आती है कि भाई दो आपको दिए, तुमने उसको मर्ज कर दिया, तो भाई पहला एरे तो क्या आता था लो से मिड तक, दूसरा मिड प्लस वन से हाई तक, मतलब ये दोनों थे तो एक ही एरे के अंदर, लेकिन हमने उसके पार्टीशन कर रखे थे, एक सब प्रॉब्लम तो लो से लेके मिड तक शॉर्ट करके लाई थी, एक प्रॉब्लम मिड प्लस वन से हाई तक की वैल्यू शॉर्ट करके लाई थी, उनने कहा यहाँ तक काम समझ में आता है, देखो एग्जाम में लिखो तो यहाँ तक भी काम चल जाएगा, बट अगर तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इसको सोच रहे हो लिखने की, तो ये कोड क्रैश होने वाला है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, चलो तुम इसको अभी तो छोड़ो, यहीं तक लेके क्लोज कर दो, अभी मान के चलो ऐसा हो जाएगा, बट इसके अंदर दिक्कत रहेगी, वो जब मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में समझाऊंगा वो आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो ये बेसिकली मर्ज शॉर्ट थी, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करो, जब तक कि वो स्मॉलेस्ट ना हो जाए, जैसे स्मॉलेस्ट हो जाए आंसर रिटर्न करो और मर्ज करके फाइनली शॉर्टेड आंसर आपको रिटर्न कर दो, तो अगर मर्ज शॉर्ट में आए तो आप इतना सारा काम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा क्विक शॉर्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, चलो